अगला टॉपिक है चांगपा पश्मीना श्रीनगर। तो आइए हमें जानते हैं कि इस टॉपिक के माध्यम से आपको क्या बताया गया है। दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन जो है चांगपा द्वारा पाले गए खास तरह के बकरियों के बाल से प्राप्त होता है। चांगपा जो है काफी मुश्किलों का सामना करते हुए 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो है पहाड़ी पर वे रहते हैं, इसलिए कि जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है उनके बकरियों के बाल जो है उतने ही ज्यादा नरम होते हैं। चांगपा जो है उतनी ऊंचाई पर एक विशेष प्रकार के टेंट में रहते हैं। उस टेंट को उन लोग जो है रेबो कहते हैं। यह जो रेबो है, जो टेंट है, उसकी छाने की जो पट्टियां हैं वह याक के बाल से बनाया जाता है और उस रेबो का, उस टेंट का जो डिजाइन है वह 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। रेबो के पास भेड़ बकरियों को रखने के लिए भी जो है एक विशेष प्रकार का बनाया जाता है। उसे जो है उन लोग जो है लेखा कहते हैं, है ना। जहाँ पे वे टेंट बनाते हैं वहीं पे जो है एक जगह होता है भेड़ बकरियों को रखने के लिए, उसे उन लोग लेखा कहते हैं। चांगपा जो है घुमंतु होते हैं, तो वे अपने रहने और जो भी रहने के लिए खाने पीने का जो भी जरूरत की सामान है वे जो है घोड़ों और याक पर लाद करके यहाँ से वहां घूमते हैं। एक पश्मीना शॉल जो है वह हमारे 6 स्वेटर के बराबर जो है गर्मी उसमें होती है। जिन बकरियों के बाल से पश्मीना शॉल बनाया जाता है उनकी खास विशेषताएं हैं कि ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से रह सकते हैं, जहां हमारा दम घुटने लगता है। ये 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस, 0 से 40 डिग्री सेल्सियस कम यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस तक जो है ठंड बर्दाश्त करने की इनमें क्षमता होती है। सर्दियों में इनके शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग जाते हैं जो गर्मी के दिनों में झड़ जाते हैं और उसी बाल से जो है पश्मीना शॉल तैयार किया जाता है। बकरवाल चांगपा के जैसे ही बकरवाल जनजाति होते हैं और वे जो है आप लकड़ी और मिट्टी के बने घरों में रहना पसंद करते हैं। पश्मीना शॉल जिस खास बकरी के बाल से बना जाता है उस बकरी का 6 बाल जो है हम मानव के 1 बाल के बराबर होता है, इतना बारीक होता है। और इस इतने बारीक होने के कारण जो है पश्मीना शॉल का बुनाई मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से किया जाता है। और एक साधारण पश्मीना शॉल बनाने में, तैयार करने में एक बुनकर को जो है 250 घंटा का समय लगता है। भारत का एक शहर श्रीनगर, जहां पर पानी पर तैरने वाले घर आपको देखने को मिलते हैं, वहां यात्री जो है डल झील में जब जाते हैं तो डल झील में घूमने के लिए उनको शिकारे में बैठा करके घुमाया जाता है, आनंद लेते हैं यात्री जो है शिकारे में घूम करके। कश्मीर में जो लोग हैं वो घर में रोटी खाने की इच्छा होता है तो अपने घर में न बना करके वो बेकरी से रोटी ला करके खाते हैं। हाउस बोट आपको श्रीनगर में देखने को मिल जाता है। हाउस बोट की लंबाई 80 फुट और चौड़ाई जो है 8 से 9 फुट होती है। उसमें एक सामान्य घर में रहने की सारी सुविधाएं होती है। हाउस बोट के ऊपर छत में जो है लकड़ी का नक्काशी बनाया होता है, उसको खत्म बंद कहा जाता है। श्रीनगर के डल लेक और झेलम नदी में लोग रहते हैं और वहां पे बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे में लोग जो है उस झेलम नदी में और डल लेक में आपको जो है परिवार रहते हुए आपको मिल जाएंगे, है ना। खत्म बंद जो डिजाइन होता है वह जिक्सॉ पजल की जैसा देखने में लगता है। कश्मीर के जो गांव होते हैं वहां पे पत्थरों और लकड़ियों से बने घर का छत जो होता है वह ढालू नुमा होता है, ढलवा होता है। कश्मीर के पुराने घरों के जो खिड़कियां होती है वो बाहरी निकली हुई और जालीदार होती है, जिस पर बैठ करके लोग बाहर का हवा का आनंद लेते हैं। उस डिजाइन को डब कहा जाता है। और पुराने घरों के दरवाजे और खिड़कियों पर जो डिजाइन बनाए होते हैं उसे मेहराब कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग इस टॉपिक जो है चांगपा पश्मीना श्रीनगर से हमने समझा कि दुनिया के मशहूर पश्मीना ऊन किस जानवर के बाल से बनती है, तो चांगपा द्वारा पाले गए खास तरह की बकरियों से के बाल से बनते हैं। चांगपा काफी मुश्किलों में भी 5000 मीटर ऊंची पहाड़ी पर रहना क्यों पसंद करते हैं? जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इनके बकरियों के बाल भी और ज्यादा नरम होंगे, इसीलिए वे उतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। चांगपा अपने टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। रेबो
जिस पट्टी से छाया जाता है वो पट्टी किसके बाल से बनता है? याक के बाल से बनता है। चांगपा के टेंट का डिजाइन कितने वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। रेबो के पास भेड़ बकरियों को रखने के लिए जो जगह होते हैं उसे चांगपा क्या कहते हैं? उसे चांगपा लेखा कहते हैं। चेंगपा घुमंतू लोग हैं। ये लोग अपना पूरा घर और सामान किस पर लाद कर घूमते हैं? तो घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। एक पश्मीना शॉल में कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है? 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। जिन बकरियों के बाल से पश्मीना शॉल बनाया जाता है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो वे 5000 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से रह लेते हैं। ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ठंड आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। सर्दियों में इनके शरीर पर जो बाल है वे बहुत ही बारीक और नरम उगते हैं जो गर्मी के दिनों में झड़ जाते हैं। एक पश्मीना शॉल जिस खास बकरी के बाल से बनाया जाता है उस बकरी का 6 बाल जो है हमारे 1 बाल के बराबर होता है। पश्मीना शॉल का बुनाई किससे होता है? हाथों से होता है। एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार करने में एक बुनकर को कितना समय लगता है? 250 घंटा लग जाता है। भारत के किस शहर में पानी पर तैरने वाले घर बनाए जाते हैं? श्रीनगर में बनाए जाते हैं। यात्री डल झील में किसमें घूमने का मजा उठाते हैं? शिकारे में घूमने का मजा उठाते हैं। कश्मीरी लोग घर में रोटी न बना करके अपने खाने के लिए रोटी कहां से लाते हैं? बेकरी से लाते हैं। हाउस बोट भारत के किस शहर में देखने को मिलता है? श्रीनगर में देखने को मिलता है। हाउस बोट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई लगभग 80 फुट और चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में किस प्रकार के बने घर में लोग रहते हैं? तो बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे में लोग रहते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर बने लकड़ी की सुंदर नक्काशी क्या कहलाती है? तो वह खत्म बंद कहलाती है। खत्म बंद डिजाइन देखने में कैसा लगता है? जिगसॉ पजल के जैसा दिखता है। कश्मीर के गांवों में बने पत्थरों व लकड़ियों से बने घर का छत कैसा होता है? तो वह ढलवां होता है, ढालू नुमा होता है। कश्मीर के पुराने घरों के जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर निकले होते हैं वे क्या कहलाते हैं? उन्हें डब कहा जाता है। कश्मीर के पुराने घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर बने डिजाइन को क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं।